आज से लगभग 15 करोड़ साल पहले लेट जुरासिक काल विशालकाय जीवों का समय था। उनमें से ब्रेकियोसॉरस सबसे अलग दिखता है, एक विशाल डायनासोर जो उत्तरी अमेरिका में घूमता था, जो परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ता था और अपनी खोज के बाद से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। यह राजसी शाकाहारी अपनी लंबी गर्दन के साथ आकाश तक पहुंचता हुआ आज भी जीवाश्म विज्ञानियों और डायनासोर के प्रति उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। ब्रेकियोसॉरस डायनासोर के एक समूह से संबंधित है जिसे सॉरोपोड्स के रूप में जाना जाता है, जो अपने विशाल आकार, लंबी गर्दन और पूंछ और 4 मजबूत पैरों की विशेषता है। ये कोमल दिग्गज पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवर थे और ब्रेकियोसॉरस उनमें से सबसे प्रभावशाली था। इसका विशाल आकार और अनूठी शारीरिक विशेषताएं इसे अन्य डायनासोर से अलग करती हैं और लेट जुरासिक काल के पारिस्थितिक तंत्र में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ब्रेकियोसॉरस की खोज और उसके बाद के अध्ययन ने डायनासोर के विकास की हमारी समझ को काफी उन्नत किया है, खासकर उन अनुकूलनों के बारे में जिन्होंने इन प्राणियों को इतने अविश्वसनीय आकार में पनपने दिया। इस निबंध में हम ब्रेकियोसॉरस की दुनिया में उतरेंगे, इसकी खोज, शारीरिक विशेषताओं और विज्ञान और लोकप्रिय संस्कृति पर इसके स्थायी प्रभाव की खोज करेंगे। ब्रेकियोसॉरस की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी कोलोराडो, अमेरिका के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में शुरू होती है। 1900 में जीवाश्म विज्ञानी एल्मर एस रिग्स और फील्ड कोलंबियन संग्रहालय, जिसे अब फील्ड संग्रहालय ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है, कि उनकी टीम ने एक विशाल डायनासोर के आंशिक कंकाल का पता लगाया। इस कंकाल की सबसे खास विशेषता इसकी विशाल ह्यूमरस हड्डियों का एक समूह था, जो पहले मिली किसी भी हड्डी से लंबी थी। रिग्स ने अपनी खोज के महत्व को पहचाना, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज की है, जो असाधारण आकार में से एक है। असाधारण शारीरिक विशेषताओं के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि। उन्होंने इसका नाम ब्रेकियोसॉरस अल्टीथोरैक्स रखा, जिसका अर्थ है गहरी छाती वाला हाथ, लिजर्ड। आंशिक कंकाल से युक्त होलोटाइप नमूना इस जुरासिक विशाल की दुनिया में पहली झलक प्रदान करता है। हालांकि होलोटाइप अधूरा था, जिसमें खोपड़ी और कई अन्य महत्वपूर्ण हड्डियां नहीं थीं। दशकों तक जीवाश्म विज्ञानियों ने ब्रेकियोसॉरस की शारीरिक रचना की अपनी समझ में अंतराल को भरने के लिए संबंधित सॉरोपोड्स पर भरोसा किया। यह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक नहीं था कि अधिक पूर्ण ब्रेकियोसॉरस फॉसिलों की खोज की गई। इस शानदार प्राणी की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करती है। बाद की ये खोजें जीवाश्म विज्ञान अनुसंधान में प्रगति के साथ वैज्ञानिकों को ब्रेकियोसॉरस को बढ़ती सटीकता के साथ फिर से बनाने की अनुमति देती है। आज हमें इसकी कंकाल संरचना, मुद्रा और यहां तक कि इसके संभावित व्यवहार की अधिक संपूर्ण समझ है, जो इस प्रतिष्ठित जुरासिक डायनासोर की एक विशद तस्वीर पेश करती है। ब्रेकियोसॉरस वास्तव में एक विशालकाय जीव था, जो अब तक खोजे गए सबसे बड़े डायनासोर में से एक था। इसके आकार के अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन अधिकांश जीवाश्म विज्ञानी इस बात से सहमत हैं कि एक वयस्क ब्रेकियोसॉरस 25 फीट या 26 मीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकता है और 30 से 50 टन के चौंका देने वाले वजन तक पहुंच सकता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह 3 स्कूल बसों से भी लंबा है और कई अफ्रीकी हैंडियों को मिलाकर उससे भी भारी है। ब्रेकियोसॉरस की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसकी अविश्वसनीय रूप से लंबी गर्दन थी, जो लंबाई में 30 फीट तक पहुंच सकती थी। 13 विशाल कशेरुकाओं से बनी इस लंबी गर्दन ने ब्रेकियोसॉरस को एक अद्वितीय ऊर्ध्वाधर पहुंच प्रदान की, जिससे वह जमीन से काफी ऊपर वनस्पति पर ब्राउज कर सका। लोकप्रिय संस्कृति में कई चित्रणों के विपरीत ब्रेकियोसॉरस ने अपने विशाल सिर तक रक्त के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी गर्दन को पूरी तरह से सीधा रखने के बजाय अधिक क्षैतिज कोण पर रखा होगा। इसके भव्य कद को जोड़ना इसकी गहरी छाती थी, जिसमें इसके विशाल फेफड़े और हृदय होते थे, जो इसके विशाल शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक थे। ब्रेकियोसॉरस के पैर भी उल्लेखनीय रूप से लंबे और मजबूत थे, जो इसके विशाल वजन का समर्थन करते थे और इसे जुरासिक परिदृश्य को अपने आकार के लिए आश्चर्यजनक चपलता के साथ पार करने की अनुमति देते थे। इसके विशाल पैर
आधुनिक हैंडियों के समान इसके वजन को समान रूप से वितरित करने में मदद करते थे, जिससे इसे नरम जमीन में डूबने से रोका जा सकता था। कुल मिलाकर ब्रेकियोसॉरस में आकार, ऊंचाई और वजन का एक अनूठा संयोजन था, जो इसे अन्य सॉरोपोड से अलग करता था। इसका विशाल पैमाना प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है, जो जानवरों के साम्राज्य में क्या संभव था, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता है।